कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीयस्तम चतुर्थाध्याय। विषय है हमारा उद्धव विदुर संवाद। तो श्रवण किया श्लोक नंबर हम 2 और 3। तो उद्धव जी कह रहे थे भगवान स्वात्म माया गतिम तामवलोक्य सह सरस्वती उपस्पृश्य वृक्ष मुनोपाविशत। जो मौसम युद्ध हो रहा था, हो रहा था, भगवान ने उसको देखा। वो क्या था? स्वात्म माया गति। स्वात्म मतलब भगवान के आंतरिक इच्छा, वही उनकी माया थी। तो दर्शन किया उसका। और सरस्वती क्या उद्धव जी कह रहे, मैंने देखा भगवान सरस्वती नदी के तट पर एक वृक्ष के मूल में, जड़ में पीठ टिका करके पैर पे पैर रख करके विराजमान थे। ये हो गया था ना। तो यहाँ कुछ श्रवण से ये सार निकला कि द्वारका से यादव बाहर नहीं निकले। यादव में जो देववंश प्रवेश किया था, वो देववंश ही बाहर निकले और वही मदिरा आदि पान करके उन्मत्त हुए। उन्मत्त होकर के लड़ भिड़ करके स्वर्ग लोग को चले गए। अब यहां बता रहे हैं कैसे गए। कृष्ण से अनुमति लेकर के गए। अब यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे जो बलराम जी हैं, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी कैसे हैं बता रहे हैं। चतुर्व्यूह के अंतर्गत है। ये चतुर्व्यूह है। ये विजय शास्त्र में आया, पुराण में आया है। पद्म पुराण में भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छा, राम प्रद्युम्न अनिरुद्धा नाम भगवद व्यूहोत्वात् एते ही यादवा सर्वे मदगणा सर्व भामिनी है देवी। जितने भी यादव लोग हैं ये मेरे समान ही है। सर्वदा मत प्रिया मत तुल्य गुणशाली न। कैसे? सौमित्री भ्रतु ये था शंकर साधु। ये भामिनी है देवी, जितने भी यादव हैं मेरे समान है। गुण में मेरे समान गुणशाली है, मेरे प्रिय है। जैसे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इत्यादि चतुर्व्यूह से, उसी प्रकार से ये भी वो क्या कह, मेरे स्वरूप है, मेरे समान ही है। यदृच्छया भगवान इच्छा कर्म में ही लोग होते अवतीर्ण हो जाते हैं। अब बता रहे जिस प्रकार से यदृच्छया भगवान की इच्छा से ही इस जगत में अवतीर्ण होते हैं, भगवान के साथ में उनकी लीलाओं में सहायता करने के लिए भगवान इच्छा से चले जाते हैं। इनमें कोई भी सामान्य मनुष्य देवता नहीं है। जैसे हरिवंश पुराण में अक्रूर जी ने कहा है, क्या कहा उन्होंने? देवानां हितार्थाय वयम प्राप्त मनुष्यता मिति। अक्रूर जी कह रहे हैं देवताओं का कल्याण करने के लिए हम लोग मनुष्य स्वरूप में जगत में प्रकाशित हुए हैं। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? अक्रूर जी कह रहे हैं क्या? जगत कल्याण करने के लिए हम इस जगत में मनुष्यवत अवतीर्ण हुए हैं, परंतु मनुष्य नहीं है। के प्रमाण दिए जा रहे हैं। अर्थात माई खाइले वह सर्ववेद माई सृष्टि न्याय नहीं। अब जो ये लीला हुई थी, मौसम युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, आपस में लड़ भिड़ मर रहे थे, वो ये क्या बता रहे? कैसी है?
कैसे बता रहे हैं यहाँ पर? माई लीला, ये लीला जो माइक है, कोई मरा नहीं, कोई नहीं मरा वहां पर है। माइक होने पर भी सब प्रकार से माइक सृष्टि की भांति नहीं है। माइक जरूर है, माइक होने पर भी माइक सृष्टि की भांति नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? ये है कि वहां पर जो भी है ना, वहां कोई भी नाशवान नहीं है। परिकर तो मरेंगे, परिकर तो आए ही नहीं। देवता लोग वहां है, देवता मरेंगे नहीं ना देवता मरे, जो देवता में प्रवेश किए हैं वो भी नहीं मरेंगे। तो माइक कहाँ हुआ? वो माइक उसे कहते हैं, हम माइक हैं, हम मर गए, शरीर वहां पड़ा हुआ है, वो जला देते हैं, ये माइक हुआ। इसलिए माइक होने पर भी माइक नहीं है वो, किंतु कृष्ण लीला अंतर्गत बोलिया योग माया अनुमोदित, क्योंकि कृष्ण लीला के अंतर्गत है, योग माया अनुमोदित होने के कारण ये लीला को नित्य ही मानना होगा। ये लीला कैसे हुई है? योग माया के द्वारा हुई है, तो ये लीला भी क्या होगी? नित्य लीला कहेंगे इसको। अतः अब आते हम तथ्य में। सुनते जाओ, ये मर जा। स्वात्म माया अर्थात यह तो मौसल लीला इंद्र जालिर न्याय सूचित हो, ये सिद्ध हुआ जो ये मौसल लीला हुई थी इंद्रजाल की भांति है। इंद्रजाल की भांति मानना पड़ेगा। इंद्रजाल क्या होता है? जादूगर जादू स्टेज पर किसी व्यक्ति को मार देता है, परंतु वो फिर देखा ना, बड़े बड़े संदूक में एक बच्चे को डाल देता है, बड़ी तलवारें यहां जो घुसाता है वहां 20-25 तलवारें चारों घुसा देता है। लोगों की सांसें अटक जाती है। लोग देखते हैं, जो दर्शक होते हैं ना, वो बेचारे बड़े भयभीत घबरा जाते हैं। ये तो मतलब बेटे यहां से आजा, वो भागता वहां से आता है। इंद्रजाल की भांति है। इसलिए क्या बता रहे हैं? तो ये इंद्रजाल की भांति लीला है। कौन कह रहे हैं? जी गोस्वामीपाद जी कह रहे हैं। मौसल लीला आर कृष्ण अंतर्धान के केशावतार आर विरुद्ध आख्यान महिषी गण इत्यादि सब मायामय। जो मौसल लीला हुआ था, कृष्ण को जो बाण लग गया था, पैर में अंतर्धान हुए, और जो केशावतार इत्यादि विरुद्ध व्याख्यान है ये वो महिषी हरण आदि से महिषी लीला कैसी है? मायामयी है। महिषी का हरण हो गया था ना, जब द्वारका डूब गई थी, तो कृष्ण महिषी को लेकर के आ रहे थे मार्ग में, तो कुछ ग्वाले लोग आए, आकर के सबको उन महिषी हरण करके लेके चले गए। अर्जुन ने गांडी उठाया, गांडी उठाई नहीं। अर्जुन गांडी को उठा नहीं पाए। और जो आए थे लुटेरे, उनके हाथ में क्या थे? डंडे थे। जो लुटेरे आए थे उनके हाथ में तलवारें नहीं थी, डंडू के बल से वो हाथ के लेके चले गए। अर्जुन बड़े दुखी हुए। जो आए यहाँ पर हस्तिनापुर में, तो बताया उन्होंने, वास्तव में कौन थे वो सब कृष्ण ही थे। अष्टावक्र का अपमान किया था इनको महिषियों ने। एक बार ये राजकुमारियां थी, तो इन्होंने अष्टावक्र का खूब आदर सत्कार किया। आप आदर सत्कार तो किया, बाद में कोई हंस पड़ी थी। जब चलते थे ना अष्टावक्र, आधे टेढ़े थे, हंस पड़ी थी है। और इच्छा क्या थी? कृष्ण हमारे पति बने। अष्टावक्र ने कहा, जाओ मेरे उपहास करती हो है, तुम्हारा हरण होगा, तुम्हारा हरण हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा, आपने वरदान दिया है कि
पति कृष्ण पति होंगे। अब सब चरणों में गिर पड़ी, और चिंता मत करो, हरण भी कृष्ण नहीं करेंगे। हाँ, तो वो गोल लुटेरे कोई और नहीं थे, कौन थे वो? कृष्ण ही बन के आए थे। इसलिए अर्जुन का गांडी उठा नहीं। गांडी कैसे उठेगा अर्जुन के विरुद्ध, कृष्ण के विरुद्ध? तो ये जो लीला दिखाई गई थी, ये क्या है? ये मायामय लीला है। इसलिए बता रहे हैं अब बता रहे भगवान वात्सल्य रस के सागर है। वात्सल्य रस के भगवान सागर समान है। अब उनके सामने ही है जिन पुत्रों को पौत्रों को उन्होंने पहले बहुत स्नेह किया, बहुत प्रेम का पालन पोषण किया, उनके सामने उनका आपस में लड़ मर रहे हैं, उनका वध हो रहा है। भगवान ने कैसे देख लिया? वो सहन कैसे कर पाए? स्वाभाविक है, जिससे पर बहुत स्नेह हो, कोई कष्ट होता है तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। भगवान ने इन्हें स्नेह से पालन पोषण किया, प्रद्युम्न इत्यादि का। और इस समय ऐसे कैसे देख सकते हैं कि मर रहे? उत्तर बता रहे हैं, स्वात माया। आप सब यहाँ पर भगवान स्वरूप होता, हलादनी स्वरूप माया नहीं है। क्यों नहीं है? सही स्वरूप होता माया भगवान के मोहित करिया था के, किंतु अर्थात जो भगवान स्वरूप होता माया है, जो हलादनी स्वरूप है और भगवान को मोहित कर देती है, तो यहाँ पर भगवान मोहित नहीं हुए। यहाँ भगवान मोहित नहीं हुए। मोहित कौन हुए? सामान्य लोग मोहित हुए। क्यों? भगवान मोहित नहीं हुए, इससे क्या लक्षण है? ये लक्षण है भगवान, पहली बात तो यही है, भगवान मायाधीश है, तो भगवान के आश्रित माया कभी भगवान को मोहित नहीं कर सकती। और जो लक्षण ये है कि भगवान ने ये देखा कि जो मेरे नित्य परिकर प्रद्युम्न आदि हैं, ये द्वारका में ही रह गए हैं। वहां से कौन निकले हैं? देवता लोग निकले हैं। किस स्वरूप में निकले हैं? द्वारका वासु स्वरूप में ही निकले हैं। कामदेव किस स्वरूप में निकले? कल पूछा इसने, यदि प्रद्युम्न से कामदेव निकल जाए तो तब तो फिर वो क्या दिखना चाहिए? कामदेव के रूप में। वो तो प्रद्युम्न दिखाई पड़ रहे हैं। निकले उसी स्वरूप में निकले हैं। तो कौन देख रहा है? ये भगवान देख रहे हैं। अर्थात जो देवता प्रविष्ट हुए थे यादवों में, वो यादव तो वहीं रह गए हैं। उनके देवता जो देवता उनके शरीर में थे वही बाहर निकले। कौन देख रहा है? ये भगवान। इसलिए भगवान मोहित नहीं हुए। क्या? फिर वहां आए, फिर वो भोजन पान किए, आपस में लड़े भिड़े और भगवान से आज्ञा लेकर के स्वर्ग को चले गए। कौन देख रहा है? भगवान। वो मोहित नहीं हुए। तो ये कह रहे हैं संकर्षण प्रति अनुरुद्ध ये भगवान के व्यू है। अतः यहां भगवान ने कहा था, हे भामिनी, जितने भी यादव हैं सब मेरे गण हैं, मेरे प्रिय हैं और गुणों में मेरे समान है, जैसे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इत्यादि राम के स्वरूप थे। अपनी इच्छा कर्म से वे लोग जगत में आते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, और सेवा करके प्रभु के साथ ही चले जाते हैं। जैसे हरिवंश पुराण में अभी पढ़ा, अकुर ने कहा था कि हम लोग इस जगत में क्यों आए हैं? जगत कल्याण करने के लिए आए हैं। तो अक्रूर भी भगवान के परिकर ही हैं। जगत में क्यों आए हो? जगत कल्याण करने जगत में आए हैं, ऐसे बता रहे हैं यहाँ पर। अतः शाम आदि में जो देवता लोग प्रविष्ट हुए, शाम में कौन प्रविष्ट थे? शाम में कार्तिकेय। शाम जो शाम थे, शाम जाम्बवंती पुत्र शाम जो थे, उनमें कौन प्रविष्ट हुए थे? शिवांश कार्तिकेय। कार्तिकेय तो वो वहां निकल गए थे। इसलिए कह तो सिद्ध इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। अब
अब जो वारुणी पान के जो लड़े मरे वहां पर, कोई मरा ही नहीं। बोले क्यों नहीं मरा? क्योंकि कार्तिकेय भी नहीं मर सकते, देवता है। कामदेव अमर है, वो भी नहीं मर सकते। तो जो मौसी लीला हुई थी वहां पर देवता भी नहीं मरे, इसलिए ये लीला क्या है? माया की। कोई मरा ही नहीं है। लग रहा है कोई मर गए हैं कुछ लोगों को, परंतु माया के होने पर भी पूर्ण रूप से माइक नहीं है। माया के होने पर पूरे जगत के समान नहीं है। कृष्ण लीला अंतर्वर्ती व्यापार, ये जो क्या है, कृष्ण जो लीला के अंतर्गत ये व्यापार है, इसलिए योगमाया अनुदित कार्य। ये लीला भी कैसे हुई है? योगमाया के द्वारा ही हुई है, इसलिए इसको नित्य बोलना पड़ेगा। कौन पूछा नित्य कैसे बोला ना? अभी नित्य कैसे हुई कहा था? नित्य, इससे नित्य है। अर्थात गोलोक में जब जो अपरोक्ष लीला चल रही होती है, वहां ये लीला नहीं होगी। वहां हिंसा नहीं है, रक्तपात नहीं है। कहां पे? गोलोक में ये लीला नहीं है। क्यों नहीं? वहां हिंसा नहीं है। परंतु तो नीति क्यों बोला इसको? अब उत्तर दिया जा रहा। मौसल लीला वो और महिषी हरण लीला तो ये नित्य नहीं है, नैमित्तिक बोला गया। नीति क्योंकि जब जगत में वासुदेव भगवान आएंगे, जब जगत में अवतीर्ण होंगे, प्रकट लीला करेंगे, ये लीला अवश्य होगी, इसलिए कह दिया नित्य। वहां के अनुसार नित्य नहीं है ये लीला। जो ये मौसल लीला है नित्य नहीं, नैमित्तिक लीला है ये। क्योंकि वहां तो वो नित्य धाम में तो असुर है ही नहीं है। परंतु नित्य क्यों बोला? जब भगवान जगत में लीला करेंगे, ये लीला भी अवश्य होगी, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसको नित्य बोल दिया गया है। और अब तो इसको इंद्रजाल क्यों बोला? इंद्रजाल क्योंकि बहिर्मुख जो पाषंडी लोग हैं वो मुग्ध हो गए थे। बड़ा सामंजस्य इसमें। नित्य क्यों बोला? क्योंकि भगवान जब भी जगत में आएंगे लीला करेंगे, तो नित्य हो गई। तो इसको माइक इंद्रजाल की भांति क्यों बोला? क्योंकि जो बहिर्मुख लोग थे वो मुग्ध हो गए थे। अर्थात उन्होंने क्या देखा? सामने प्रद्युम्न का शरीर पड़ा हुआ है, अनिरुद्ध मरा हुआ है, सब पड़े सामने, यादव पड़े हुए, सबने ये देखा। इसलिए ये क्या है? इंद्रजालवत, जादूगर जैसे किसी व्यक्ति हमारे सामने मार देता है, हम देख रहे हैं मर गया, परंतु वास्तव में वह है ही नहीं, वो तो कोई और है। चक्रवर्तीपाद जी सब कह रहे हैं। तो इसका ये जो रहस्य बताया गया, अहं च उक्तो भगवता परपन्नाति हरेन बद्रीं त्वं प्रजाहि इति शकुलम संजीहि सुना। अब विदुर जी, उद्धव जी कह रहे हैं, विदुर जी भगवान कौन है? परपन्नार्ति हर, परपन्नार्ति हरम। किस रूप परपन्नार्ति हरण है? क्या है ना? महाप्रभु का है ना? महाप्रभु के शिव, हाँ धेम सदा अभिशुद्धोहम परपन्नार्ति हरम तीर्थास्पदम शिव नुदम शरण्यम। हाँ है ना? सुनो, अब कोई बोले, तू बोल पूरा बोल, तू बोल सनातन। अच्छा तू बोल। तो भगवान कौन है? परपन्नार्ति हरम, मतलब क्या है?
अपने शरणागत भक्तों के आरती का हरण करते हैं। आरती माने दुख। जो अपने शरणागत भक्तों के दुख का हरण करते हैं, भगवान है शरणा प्रपन्न आरती हर। कल भगवान का एक विशेषण हो दिया और आया था, कल बाद में क्या आया था पीछे कई विशेषण भगवान के और आया था। अनुकंपित आत्मा, श्लोक क्या था? अजस्य जगत उत्पन्नाशनाय। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बोल बोल बोल, देख 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 बंद 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 कर। तू बोल, शुरू बोल, शुरू बोल, तो सुनिए ना, बोला। बस अभ्यर्थ मानेषु अनुकंपित आत्मा, स्वशांत रूपेषु इतरेश रूपे अभ्यर्थ मानेषु अनुकंपित आत्मा, ऐसा ना। परावरेशो महदंश युक्त यजो अपि भगवान यथागनी जातो। ये श्लोक याद कहा, याद तो मैं बोला, याद तो मैं बोला दो श्लोक, याद के दो श्लोक ये नहीं किए राजन आनंद, क्यों नहीं किए? मैं बार बार कह रहा हूँ याद करने को, याद कर लो उनको। तो इसे कह रहे हैं भगवान के उद्धव जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, परपन्नाति हरम, भगवान अपने भक्तों के दुख का हरण करने वाले हैं, कष्टों का हरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान ने भगवता अहम च उक्ता पुरेव, भगवान ने मुझे पहले ही कह दिया था, मुझे पहले भगवान ने क्या कहा था? बद्री त्वम प्रजाहि। पहले मतलब क्या? अभी द्वारका में ही है, अभी द्वारका से निकले नहीं थे वो, पहले कह रहे हैं, बहुत पहले कह दिया। क्यों? जानते थे कि उद्धव सहन नहीं कर पाएगा, जब मैं जो सुधाम गमन करूंगा ये सहन नहीं कर पाएगा, तो इसको मैं लेकर भी नहीं जाऊंगा, है ना। इसलिए कहा था तुम बद्रीम त्वम प्रजाहि, तुम बद्री बन जाओ। क्यों? स्वकुलम संजीहिर सुना, क्योंकि अब उन्होंने अपने वंश को संहार करने का मन भगवान ने बना लिया था। पहली बोले तुम चले जाओ, परंतु वो गए नहीं। ठीक है, मैं कह रहे हैं अर्थात भगवान जो परपन्न आरतीहर है, उन्होंने कुल संहार की इच्छा, जब मुझे कुल के संहार की इच्छा हुई, उससे पहले ही उन्होंने मुझे कह दिया था, हे उद्धव तुम बद्र का आश्रम में गमन करो। और नॉर्मली है तथापि तद अभिप्रेतम जानन्नहम अरिंदम पृष्ठ तो अन्वगमम भरतु पाद विश्लेषणाक्षम। आप बता रहे हैं यहाँ पर कह तो दिया था मेरे को उन्होंने कि तुम बद्री आश्रम चले जाओ, मैं कहाँ चले जाओ? बद्री का आश्रम चले जाओ। और वहां कहा था उन्होंने, परंतु अमर आरती बोली थे, अर्थात वो समझ गए थे कि मैं उस दुख को सहन नहीं कर पाऊंगा, तो पहले ही मैं कृपा करके उनको भेज दिया था, क्योंकि अब मैं मेरा वंश का नाश हो जाएगा आदि आदि। अब क्या? तथापि तद अभिप्रेतम जानन अहम अरिंदम पृष्ठतो अन्वगमम भर्तुर पाद विश्लेषण अक्षम। बता रहे हैं तथापि भगवान ने कहा था, जानू कहा था, परंतु ही अरिंदम, यहाँ विदुर जी को एक विशेषण दे रहे हैं क्या?
अरिंदम। क्या बोले? अरिंदम अर्थात शत्रु का मर्दनकारी विदुर जी। विदुर जी कौन है? शत्रु का मर्दन करने वाले हैं। हे विदुर जी, अरिंदम जी, तथा भगवान के आदेश पा करके भी मैं तद अभिप्रेतम, भगवान की इच्छा जानते हुए भी, अर्थात है जब मैं समझ गया था अब भगवान अपने कुल का संहार करने वाले हैं। शकुलम संग जीर ही सुना, जीहिर सुना मतलब होता है क्या? क्या होता है? अब कुल का संहार करने की इच्छा भगवान ने कर ली है। उनके अभिप्राय को जान करके है और साथ ही साथ जान करके पृष्ठो अनुगमम भरतुर पाद विश्लेषण अक्षम, और उनके चरणों को छोड़कर मैं रह नहीं सकता। उनके दर्शन के बिना मैं रहने में असमर्थ हूं। 2 कारणों से मैंने उनका आदेश पालन नहीं किया। भगवान ने कहा तुम कहां चले जाओ? बद्री आश्रम चले जाओ। उद्धव जी कह रहे मैंने उनकी बात नहीं मानी। तूने बात क्यों नहीं मानी? 2 कारण। पहला क्या? पहला यह था कि ये भगवान अपने कुल का संहार करने वाले हैं, इसलिए गए नहीं। कोई स्वाभाविक है ना, जो हमारे कुल हो जहां रह रहे हो, और जब आप देखें ये विपत्ति बड़े भाग जाओ वहां से, उचित है क्या? ये अपना वंश है, कुल है, बड़े मजे में रहे। अब समस्या आ रही है, ये मरने वाले निकल गए वहां से, ये संभव उचित नहीं है। और दूसरा कह रहे हैं मैं भगवान के दर्शन के बिना रहने में असमर्थ था। 2 कारणों से कह रहे हैं उद्धव जी, विदुर जी, मैं बद्री का आश्रम नहीं गया। तो क्या किया मैंने? पृष्ठो अन्वगमम, भगवान पीछे मैं भी, जब प्रभु निकले मैं भी पीछे मैं भी निकल गया उनके। तो इसलिए कह रहे यहाँ पर फिर मैं उनका अनुगमन किया मैंने, अर्थात कृष्ण का अभिप्रेय जो भाव था कि मैं बद्री का आश्रम चला जाऊं, परंतु मैं उसको मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं उनके बिना रह नहीं सकता था, इसलिए। और दूसरे कुल को संहार करने की इच्छा जान करके मैं गया नहीं, इसलिए मैं उनके साथ चला गया। जबकि भगवान ने पहले ही कह दिया था उद्धव को, द्वारका से निकलने से पहले ही उद्धव को कृष्ण ने कह दिया तुम चले जाओ, तो नहीं गए। उनके साथ वो बाहर निकल गए प्रभात क्षेत्र में। उद्धव भी तो गए थे, वहां उद्धव है। अद्राक्षम एकमाशिनम विचिन्वन दैतम पतिम श्रीनिकेतम सरस्वत्याम कितकेतम अकेतनम। विचिन्वन अन्विष्यमान, फिर मैं अब हुआ क्या? उनके साथ तो गया नहीं, मैं पीछे में गया। होता ना किसी की मतलब परिवार में कोई माता पिता के चले जाते हैं, बच्चे पीछे जाते हैं, मारते हैं उनको। वो फिर क्या करते हैं? फिर वो पीछे जाते हैं, बहुत पीछे जाते हैं। छोटे बच्चे शहर में नहीं होता, गांव में होता है ना, वो भगा देते हैं बच्चों को, फिर बच्चे छिप जाते हैं। जब बहुत आगे चले जाते हैं ना, पीछे से पीछे जाते हैं। फिर आधे रास्ते में अब क्या करें, माते हुए चल, तो गाली 2 थप्पड़ मार करके चल ले जाते उसको। बहुत चतुर होते ना, छा जाएंगे तो गाल थप्पड़ पड़ जाएंगे, पीछे भी जाते हैं। अब शहरों में कहाँ जाएंगे? मतलब नहीं, चौराहे होते हैं गांव में दिखता है, दूर 4 किलोमीटर चला जा रहा हो, और यहाँ दिखता हो जा रहा करके, तो पीछे वो चलता रहता है पीछे। तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से। अब तो यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? इस प्रकार से बता रहे हैं
अग्राक्षम एकम आसेनम विचिन्म दैत्यम पतिम श्री निकेतम सरस्वत्याम कित केतम अकेतनम। अर्थात विचिन्वन अर्थात खोजते खोजते तो निकल गए, मैं पीछे मैं भी निकला, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम यहाँ आओगे नहीं, तो मैं उनका अनुगमन करता करता कहाँ पहुंचा, सरस्वती तीरे, सरस्वती नदी के मैं तट पर पहुंच गया अनुसंधान करते करते। और मैंने और क्या देखा मैंने, अद्राक्षम एकम आसेनम दैतम पतिम। मैंने दैत मैंने प्रिय, मैंने अपने अपने प्रियतम कृष्ण को देखा। उनका मैं दर्शन किया। कहा कैसे दर्शन किया, वो कृष्ण है कैसे, तो बता रहे हैं श्री निकेतम। श्री निकेतम अर्थात श्रीनिवास, श्री मने श्री केतनम इति श्री निकेतनम। श्री मने लक्ष्मी, सौंदर्य, ऐश्वर्य, श्री इसके जो क्या है, निकेत है मतलब आश्रय है। निकेतन मतलब निकेतन घर, तो बता रहे श्री भगवान कौन है, श्री निकेतन है चूया। ओ बालक, बच्चे हैं ये पहाड़ गए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं मैं क्या देखा, श्री निकेतम अद्राक्षम। जो भगवान कौन है, श्रीनिवास भगवान है। मैं उनको कहाँ देखा मैंने, कैसे बैठे हुए हैं, कृत केतम अकेतनम बता रहे यहां पर। मैं देखा श्रीनिवास निराश्रय भावे, कैसे, अकेतन। तो कौन है, श्री निकेतन है, वो कैसे देखा, अकेतन। अकेतन मतलब निराश्रय देखा मैंने। कहाँ बैठे हैं, सरस्वत्याम, सरस्वती के तट पर बैठे हैं। कौन बैठे हैं, श्रीनिवास बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, कित केतम अकेतनम, तो अकेतन जो निराश्रय भाव जो बैठे हुए हैं, अर्थात अकेतनम अर्थात अकेले बैठे। मैंने क्या देखा, भगवान सरस्वती नदी के तट पर अकेले बैठे हुए हैं। केतन कहने से आश्रय, केतन मैंने आश्रय होता है, अर्थात जहां कौन आश्रय नहीं। क्या मतलब हुआ, जिनको कोई आश्रय नहीं है वह है अकेतन। सुने मतलब अकेतन मैंने क्या बोलते हैं, जो नहीं होता ना, ये क्या बोलते हैं उनको, जो घर बार नहीं होता, अनाथ, अनाथ अकेतन है। असली अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या है, न केतन या अकेतन, जो घर ही जिसका नहीं है अनाथ। ये भगवान में अनाथ है क्या, नहीं, अर्थात जिनका कोई जिनका आश्रय नहीं है, जो सबके आश्रय है ना, क्या है ना, कृत केतम, जो सबको केतन करते हैं, सबको आश्रय देते हैं, सब अकेतन है। अनादि आ जाएगा, जो स्वयं अनादि है, न कोई आदि नहीं है, सबके आदि है, सबके आदि है, स्वयं अनादि है। तो कित केतम, जो सबको केतन देते हैं, आश्रय देते हैं, आश्रयदाता भगवान है, और स्वयं कैसे हैं, अकेतन, न कोई आश्रय नहीं है, अर्थात सबके मूल तो वही है। तो ऐसे भगवान को बता रहे हैं, अर्थात अपराकित सकल वस्तु तहार आशित। प्राकृत वस्तु कितनी है, वस्तु कितनी प्रकार की होती है इस ब्रह्मांड में, यहां से पाताल से आरंभ करके गोलोक वृंदावन तो वस्तु कितनी है, कौन सी, प्राकृत और अपराकृत। प्राकृत वस्तु, अपराकृत वस्तु, जड़ वस्तु, चेतन वस्तु। तो जितनी वस्तुएं हैं भगवान को सबके आश्रय है, क्या है,
तो इसे कहते हैं, और जब वो स्वर्ग के आश्रय है तो फिर उनका आश्रय कौन हो सकता है? इसलिए कैसे कह रहे हैं, मैं क्या देखा? अनाशित भाव से देखा, अकेले बैठे हुए, शांत में कोई उनके नहीं है। शुरू कैसे था? श्यामावदातम विरजम प्रशांत अरुण लोचनम दोभिर चतुर्भिर विदितम पीत कोशयाम्बरेण च। कैसे थे? कैसे विराजमान है? श्यामावदातम अर्थात उनका शरीर का वर्ण कैसा था? श्याम। श्याम कैसे? श्याम उज्ज्वल श्याम वर्ण। उनका शरीर का रंग था उज्ज्वल श्याम वर्ण था। और कैसे था? विरजम, रज रहित, शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्वमय था। सत्व दो, एक मिश्र सत्व, एक विशुद्ध सत्व। मिश्र सत्व मतलब जिसमें रजो तमो मिला रहता है उसे कहते हैं मिश्र सत्व। भगवान शरीर कैसा है? कैसा है? विरजम, रजोगुण रहित। अर्थात वो शरीर कैसा है? रजोगुण रहित। मतलब रजोगुण रहित मतलब क्या? मतलब तात्पर्य क्या हुआ इससे? क्या समझे? अर्थ भगवान विरज है। विरज है, विरज मतलब क्या? रजोगुण रहित मतलब क्या? अरे मूर्ख, रजोगुण का लक्ष्य, रजोगुण का कार्य क्या है? जन्म। वो जन्म नहीं है, विरजम है। तो ये कहते हैं भगवान का शरीर वर्ण कैसा है? उज्ज्वल श्याम वर्ण है, विरजम है अर्थात जन्म रहित है, उनका जन्म नहीं है अर्थात विशुद्ध सत्वमय है। प्रशांतो, प्रशांत अरुण लोचनम, नेत्र अरुण, लोचन मिले, लोचन मिले क्या होता है? सनातन नेत्र होता है। लोगों के नेत्र कैसे हैं? प्रशांत नेत्र हैं और अरुण, नेत्र अरुण है उनके, अरुण वर्ण नेत्र है और शांत नेत्र हैं। जबकि कृष्ण के नेत्र शांत नहीं होते हैं, शांत नेत्र है। यहाँ शांत नेत्र है। इसे बता रहे हैं चतुर्भीर, चतुर्भी दोभिर, चतुर्भी दोर्भी। और क्या देखा उन्होंने? क्या देखा? चतुर्भुज रूप विराजमान है कृष्ण के शरीर में। कृष्ण के क्या है? चतुर्भुजाएं, चार भुजाएं हैं। कि द्वारका में कृष्ण के कभी दो भुजाएं होती है, कभी चतुर्भुजाएं, दोनों हो सकती हैं। कभी चतुर्भी दो भी, चतुर्भी अर्थात दो भी अर्थात दो भुजाएं, चतुर्भी भुजाओं। भुजाएं कितनी है? चार भुजाएं हैं। पीत कोशे अम्बरेण च, अम्बरेण च, अम्बर मन क्या होता है? आकाश, आकाश से बैठे हुए हैं। पीत कोशे अंबर, दुख उन्हें क्या है? उनके वस्त्र कैसे हैं? पीत और कौशेय क्या है? पीत वर्ण कौशेय वस्त्र द्वारा उन्हें वस्त्र कैसे? पीत वस्त्र धारण कर रखे हैं। इन्हीं श्री कृष्ण यह भूलते परेश लेन। तो वो तो कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, जब मैंने देखा नदी के तट पर, जब मैं इनको तब मैं समझ गया कि कृष्ण नहीं है, ये मेरे प्रभु ही हैं। क्योंकि वास्तव में जो हम वहां कृष्ण कैसे रहते थे? कैसे? दो द्विभुज रूप में रहते थे, या चार भुजाएं भी दिखाई पड़ रही है। और लक्षण जो लक्षण देखे मैं समझ गया था ये मेरे प्रभु बैठे हुए हैं। वाम उरावधिष्ठित्य दक्षिण अंघ्रि सरोरुहम अपाशितार्भकाम अश्वत्थम अग्निशम त्यक्त पिप्पलम। बता रहे हैं यहां पर कैसे बैठे थे? वाम उरो अधिष्ठित्य दक्षिणांग्री है और अपाशिता अर्भक
अश्वत्थम अकृशम त्यक्त पिप्पलम। अच्छा क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कहाँ बैठे थे? अश्वत्थम। अश्वत्थ कहने से अश्वत्थ एक वृक्ष तले बैठे हुए थे। अश्वत्थ किसे कहते हैं? पीपल को अश्वत्थ कहते हैं। पीपल का वृक्ष को अश्वत्थ कहते हैं। तो अश्वत्थ वृक्ष के जड़ बैठे हुए थे और कैसे बैठे हुए थे बता रहे हैं यहाँ पर। कैसे बैठे थे? अपनी पीठ को टिका करके वहां बैठे हुए थे। अश्वत्थ कृष्ण बैठे हुए पीपल के पेड़ के नीचे, पृष्ठ देश को वो वृक्ष ने टिका रखा था और बामुरु ऊपर दक्षिण पाद पद्म। बामुरु बाएं जांघ के ऊपर दक्षिण दाएं चरण था। बाएं जांघ के ऊपर दायां चरण रखा हुआ था। ऐसे बैठे हुए पीठ टिका करके, ये बाएं जब जांघ है ना, इसके ऊपर पैर रखा था। ऐसे जब बैठते हैं हम कैसे बैठते हैं? बैठे मोबाइल हाथ में ले आराम से टिका करके। तो कैसे बैठते? मोबाइल को सहारे मिल जाता ना। ऐसे हो गए बैठ ये टांगे जब जांगे देखा आराम से मोबाइल और टिका लेता आराम से देखते हैं। ऐसे हाथ चल जाता ना। ऐसे बैठते नहीं बैठते हो हैं? ऊपर से कमल और ओढ़ लेते हैं। बताइए और ओढ़ लेते हैं और जांग के ऊपर पैर रखा अपना हिला रहा देख लोग ऐसे देखते हैं। गोपाल ऐसे देखता है। कहाँ है गोपाल? मैं कैसे देखता हूँ? ऐसे सो जाता है जांग के ऊपर पैर ऐसे पैर रख दिया ऐसा। ये ऐसे मतलब कि सुविधा रहती है। तो भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं, अर्थात अपने बाएं दांत के ऊपर दाहिना पैर रख करके बैठे हुए थे। यदि तीन समझ ब्रह्मांड विलास लीला समाप्त कर दिया। यदि भी शायद ब्रह्मांड लीला समाप्त कर दी थी तथापि फिर भी वे आनंद पूर्ण थे। पुत्र मर गए, पोते मर गए, सब मर गए, सब नष्ट हो गया, परंतु कैसे हैं वो? आनंद में है ना। क्या नेत्र कैसे उनके? प्रशांत और लोचन। प्रशांत क्यों बोला? अर्थात दुखी नहीं है। भाई कोई हमको प्रिय की मर जाता है तो नेत्र कैसे हो जाते हैं? प्रशांत शांत रहते हैं, चंचल हो जाते हैं। जब कोई मर जाता है, प्रिय वस्तु चली जाती, मर जाती है, नष्ट हो जाते हैं, फिर चीजें चंचल हो जाते हैं, शांति नहीं रहते हैं। शांत कब रहते हैं? कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, तब मन शांत रहते हैं। कोई मर गया या मरने वाला हो, कष्ट आने वाला हो, कष्ट में हो, फिर नेत्र चंचल रहते हैं, विक्षिप्त रहते हैं। मन विक्षिप्त रहता है, नेत्र भी विक्षिप्त रहते हैं। परंतु भगवान शांत बैठे हुए थे। अधिश्रित्य अर्थात बाएं जांघ के ऊपर दाहिना चरण रखा हुआ था। अपाशितार्भक अश्वतः और पृष्ठ और पीठ थी उसको अश्वत्थ में जो पीपल के विषय टिका रखा था। भूराजे पंचलोक के भगवान एक पाद विभूति बता रहे हैं। भू आदि भू भुवस्व जो ये है भगवान की क्या है? एक विभूति है। भू भुवस्व जन्म महातक है ना। तो इसे कह रहे हैं यहां पर बोले कैसे बैठे थे? अर्भगवत अर्थात एक पद द्वारा शुक्ल ब्रह्मांडेर अभ्यंतरे से ही ब्रह्मांडेर अक्षुद्र व्यंजन लो। हाँ समाप्त करिए। अर्थात जिन्होंने अब लीला समाप्त कर दी है, होने पर भी क्या है सब छोड़ छाड़ के आए ना। सब राजपाट छोड़ छाड़ करके आए हैं, छोड़ छाड़ के निकले हैं, तो कोई शोक नहीं है, मन विक्षिप्त भी नहीं है, और सामने परिवार भी नष्ट हो रहा है। ये तो यहाँ से क्या दिखाया गया?
भगवान का वैराग्य, ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, है ना। अस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन श्वेत सखा लोकानुचरण सिद्ध आस साध। उसी समय एक महापुरुष पधारे हैं। कौन? मैत्रेय ऋषि। इनका नाम प्राय बाप के नाम पर नाम होता है, इनका नाम इनकी माता के नाम पर मित्रा, यहाँ पर मित्रा पुत्र मैत्रेय। ये महाभागवत है। और द्वैपायन श्वेत का वेद व्यास जी के क्या है, उनके शिष्य हैं, अप्रिय, बहुत प्रिय है, महाभागवत है। उसी से बता रहे हैं द्वैपायन श्वेत। द्वैपायन कौन? वेद व्यास जी परम सखा और शिष्य सखा के समान। लोकान अनुचरण सिद्ध, जगत में भ्रमण करते त्रिभुवनों पर भ्रमण करते यदृच्छया, कहने से स्वेच्छा से वहां पर पधारे, उनका आगमन हुआ। अर्थात द्वैपायन श्वेत मतलब क्या होता है? वेद व्यास जी के गुरुपुत्र, गुरुपुत्र बोले श्वेत, अर्थात व्यासदेव निज गुरुपुत्र। व्यासदेव गुरु कौन है? उनके मित्र हैं, ऋषि का बोल देगा मैत्रेय ऋषि। मैत्रेय महामुनि पराशर शिष्य। वेद व्यास जी गुरु कौन है? पराशर, उनके पिता, है ना। तो पराशर के शिष्य हुए मैत्रेय, इसलिए बोल देगा सखा। यदृच्छया मतलब अकस्मात, अपनी से आगे बुलाए ने उनको पहुंच गए। तस्यानुरक्त मुनिर मुकुंद प्रमोद भावनान अवनत कंधरस्य आशृणतो माम अनुरागहासम समीक्षा विश्रम अन्वयवास। क्या हो रहा है? बंद कर दो। तब बता रहे यहां पर कैसे थे वो। भगवाने प्रति अतिशय अनुरक्तस्य मुनिर मुकुंद, वो जो मैत्रेय ऋषि थे भगवान के प्रति अत्यंत ही अनुरक्त थे। और प्रमोदे भावे अवनत कंधर, अर्थात आनंद और भाव के कारण जिनका मस्तक, कंधर मने कंधे, सिर, कंधर कंधा होता है, परंतु अवनत मस्तक कह रहे हैं क्योंकि जब क्या होता है, क्या झुकते हैं हम लोग, ये कंधे झुक जाते हैं। ऐसे प्रणाम नहीं करते। प्रणाम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, ये कंधा होता है, झुक गए मतलब सिर झुकाए, उन्होंने प्रणाम किया। कैसे बता रहे हैं यहाँ पर? आनंद पूर्वक उनका मस्तक झुका हुआ था। और क्या विशेषता थी? आशुनो तो माम अनुराग हास। और क्या उनकी क्या विशेषता थी? और भगवत कथा श्रवण प्रायण। मैत्रेय ऋषि कौन थे? भगवत कथा श्रवण प्रायण, अर्थात भगवत कथा ही उनके जीवन का, कथा श्रवण जीवन का आश्रय था। ऐसे मैत्रेय ऋषि थे। ऐसे जो मैत्रेय ऋषि थे, उनके समक्ष भगवान जब वो पास में आए, भगवान मुकुंद कृष्ण अनुराग पूर्वक उनके पर दृष्टिपात किया। कैसे किया? मुस्कुराते हुए, हास्य युक्त है। इस प्रकार से उनकी दृष्टि डाल करके शांति अपरोधन पूर्वक घूमते आए, थक गए होंगे। जैसे भगवान उनकी कृपा दृष्टि की, उनका जो श्रम शांति अपरोधन, उनका परिश्रम नष्ट हो गया। अब प्रवेश हो गया यहाँ से मैत्रेय ऋषि का। अब यहाँ उद्धव जी यहाँ से अब आगे चले जाएंगे। अब यहाँ से अब विदुर जी मिलेंगे मैत्रेय से। अब शुरू होगा
विदुर मैत्रेय संवाद। अब क्या था? उद्धव मैत्रेय, उद्धव विदुर। उद्धव जी यहाँ चले जाएंगे अभी। अब यहाँ से अब वो मैत्रेय जी विदुर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर अब मिलन होगा मैत्रेय और शुरू होगा विदुर मैत्रेय संवाद। मैत्रेय ऋषि जी है, इनका जो परिचय माता के ऊपर से मुझे क्या पता, माँ को विशेष हो गए ना ये परिचय बहुत एकदम विशेष परिचय नहीं मिला। इनकी माँ का नाम मातृ था। हाँ तो तभी तो होगा ना। पिताजी कौन थे इनके? पूछूंगा मिलेगा कभी।